दोस्तों तो फिर सुबह का समय है और निकलते हैं काम पर और चलते हैं अपने नेक्स्ट। अभी मैं राजेंद्र जी के घर जा रहा हूँ। अभी रास्ते में हूँ। उनके घर जाके मैं उनको वहाँ से पिक करूँगा और पिक करने के बाद हम चलेंगे अपनी जर्नी यानी कि सवारी ढूंढने और देखते हैं दोस्तों आज का दिन कैसे जाएगा। आज का मुद्दा जो है वो अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन सोच लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आज का जो मुद्दा है राजेंद्र जी के साथ मैंने बातचीत करी तो वो मुद्दा निकल कर आया है बेरोजगारी और गरीबी कि देश में किस प्रकार से गरीबी और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपना मुंह फाड़े बैठी है। तो इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी के मुद्दे पे देखो, पढ़े लिखे बच्चे आज ऑटो लेके बीए ग्रेजुएशन करके कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मतलब कि वो पढ़ाई तो उन्होंने किसी और चीज की करी है लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं। उनको चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई नौकरी टॉपिक निकाले ताकि ये बच्चे भी किसी न किसी कोई कंपनी हो, कोई बढ़िया कंपनी हो हिंदुस्तान के अंदर, टॉप कंपनी हो जिनके अंदर हजारों की तादाद में बच्चे लगे, क्योंकि यूथ पढ़ रहा है, लिख रहा है और आगे आने के टाइम में उनको रोजगार तो चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी बहुत बढ़ने वाली है अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। हेलो दोस्तों, डे टू विन में आपका फिर से स्वागत है। समय हुए हैं तकरीबन 5 बजे हैं शाम के। अभी आपने देखा होगा कि ये सुबह जब मैं ऑटो ड्राइव कर रहा था तो मैंने रास्ते में एक छोटी बच्ची को मेहनत करते हुए रोड पर देखा कि किस प्रकार से वो एक रस्सी के ऊपर वो अपना कर्तव्य दिखा रही थी। साथ में जो महिला साथ में है वो उसकी माता थी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करने के लिए गरीबी का सामना कर रहे हैं दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट जो आज का मुद्दा है वो इससे भी संबंधित है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो वो सुदृढ़ है, काफी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन गरीबों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं हो पा रहा है। ये लोग पिछड़े थे और पिछड़े वर्ग में ही ये रह जाते हैं। मैं सोचता था कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ हुआ है कि पढ़ लिख कर भी मैं ऑटो चला रहा हूँ और अनएम्प्लॉयमेंट सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि आप काम करना चाहते हैं और आपके पास काम ही नहीं, और भूख सभी को लगती है दोस्तों। तो पर्याप्त साधनों के अभाव में
वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो कहलाता है व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट। वो फिर अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए तरह तरह के अपने कार्य करता है, भले ही वो कितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था ही इस प्रकार की बनी हुई है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी असहज है किसी भी कार्य को करने में और सक्षम होते हुए भी वो पिछड़ा है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था आज समाज में बनी हुई है, इसी का सीधा सीधा अर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कोई पैसा कमाने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रेस जो आज का युवा झेल रहा है। मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही है युवाओं की, तो हमें इसके कारणों का पता होना चाहिए। तो मैं आपको कारण बताता हूँ। तो एक पर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। हर साल करोड़ों लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन जॉब उतनी बढ़ नहीं रही जितना युवा बढ़ रहा है। तो पे आता है स्किल गैप। लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन स्किल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे भी युवा मार खा जाता है। नंबर 3 पर आता है ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी। पहले जो काम 10 लोग मिलकर किया करते थे, अब उसकी जगह एक मशीन ने ले ली। तो मशीन के आ जाने से भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा खतरा युवाओं पर बनता है, क्योंकि उस काम को वो मशीन ही कर देती है। नंबर 4 पर आता है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर थ्योरी ज्यादा है और प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो, तो यहाँ पे भी युवा उस जॉब में जीरो। नंबर 5 पर आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन। इसका सिंपल आपको अर्थ बताता हूँ। जब इकोनॉमी जब डाउन होती है तो उसमें क्या होता है, जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका बिजनेस रनिंग करने के लिए वो हायरिंग को कम कर देते हैं। हायरिंग मीन्स बंदों को लेना कम कर देते हैं। तो इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से भी युवा इस दर बदर भटकता फिर रहा है कि उनको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं मिल पाती है। पहली बात तो कंपनी वाले उसको ले ही नहीं पाते क्योंकि डिग्री नहीं है फैंसी। तो कहीं ना कहीं युवा धक्के खाता फिर रहा है। तो ये कारण थे, 5 मूल कारण थे ये, और अब बताता हूँ इनका सॉल्यूशन। स्किल डेवलपमेंट। इसका अर्थ ये है कि नए नए जो आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालाइज है, ऐसे न्यू एज प्रोग्राम सीखे जो आपको काफी ज्यादा हद तक आपको बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। तो ये चीज आप जरूर सीखें, जो न्यू एज स्किल्स हैं, ये आपको काफी ज्यादा हद तक मतलब मजबूत बनाएंगे। तो आपको चाहिए कि जैसे फ्रीलांसिंग है, कोई भी ऐसी स्किल सीखे जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग पर है, लाइक वीडियो एडिटिंग। यूट्यूब पर वीडियो बनाइए और काफी अच्छे अच्छे स्किल सीखिए। आप अगर किसी चीज में माहिर है, उस चीज को सीखिए। तो खाली समय को खराब ना करें, कुछ ना कुछ जरूर सीखें जो आपके भविष्य में आपके काम आए। गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ उठाएं। CSC पर जाइए, आपको तरह तरह की स्कीम मिल जाएगी, जैसे मुद्रा योजना है, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम है, आप इनका यूज कर सकते हैं। आप पता लगाइए CSC पर जाकर आप तरह तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तरह तरह की जॉब वहाँ वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप। एक्सपीरियंस लो, रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बनाओ। कंपनी में जाते वक्त आपके हाथ और पैर कांपे ना। आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी हार्ट बीट भी स्ट्रॉन्ग होगी। माइंड सेट को शिफ्ट करो, अपना जो माइंड है उसको आप थोड़ा सा शिफ्ट करो। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे आपको अवसर मिल सकते हैं, आप वहां पे ट्राई कीजिए। रिमोट सेक्टर में भी काफी अच्छे अवसर हैं, तो आप जगह जगह पर जाकर अपने आप को चेक जरूर करें। दोस्तों, अगर बेरोजगारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो घबराइए नहीं, डटकर सामना कीजिए। अपने हुनर को पहचानिए, छोटा काम शुरू कीजिए और बड़ी थिंकिंग रखिए कि कामयाबी नौकरी से नहीं, मेहनत से मिलती है। मैं एक आम इंसान हूँ, ऑटो चलाता हूँ, और जब मैं कर सकता हूँ ये सब, तो आप तो बहुत मतलब आराम से कर सकते हैं ये सब। तो कृपया करके कोई ना कोई स्किल जरूर सीखें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करें।
अनएम्प्लॉयमेंट देखिए आज भी है और कल भी थी, भविष्य में शायद रहे ना रहे, मुझे इसका आभास नहीं है, किंतु इसे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं कुछ अपने आप में परिवर्तन लाके। तो कृपया करके कुछ ना कुछ जरूर कीजिए प्रयास। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि प्रयास करते रहिए। आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसी स्किल आपके लायक जरूर बताऊंगा। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जिस प्रकार मुझे वीडियो एडिटिंग आती है तो मैंने YouTube पर वीडियो बनाना ही मतलब सही समझा। इस प्रकार ये स्किल मेरे आज काम आई, तो आज मैंने छोटा सा अपना एक कदम बढ़ाया कि मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप भी कुछ ना कुछ स्किल सीख सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई स्किल सीखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आज कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन रास्ते में मुझे जब वो एक छोटी बच्ची इस प्रकार की गरीबी अवस्था में मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये ब्लॉग आज सारा उसी के ऊपर होना चाहिए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर, ये गरीबी किस प्रकार व्यक्ति को निचोड़ रही है। तो मैंने इसी पर आज का ब्लॉग सारा रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं डेयर टू विन के नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक